नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा हो और फिर हम लोग दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर इंट्रोड्यूस करें तो वो जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे लगेगा, इसकी जो जिम्मेदारी है वो पहला वाला ग्रुप डिसाइड करता है जो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, कि वो जो पहला वाला ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पे लगेगा, वो पैरा पे लगेगा या वो मेटा पे लगेगा। ठीक, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि दो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है और तीसरे ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, तब हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ थर्ड ग्रुप एंटरिंग द रिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग। ठीक, तो इसमें हमारे पास तीन सिचुएशन आती है। पहला है केस वन, व्हेन बोथ द ग्रुप्स when both the groups are electron donating group, when both the groups are electron donating group ना, जब दोनों दो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। ठीक, तो उस केस में जो पोजीशन ऑफ द थर्ड ग्रुप होगा इज गवर्नड बाय द ग्रुप विच हैज़ हायर एक्टिवेटिंग पावर। ठीक है, तो जो उनमें बलशाली होगा वो डिसाइड करेगा कि तीसरा ग्रुप कहाँ पे लगना है। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट पहले से मौजूद हैं, एक है CH3 एक है NH। CH3 क्या लगाएगा, प्लस H और प्लस I इफेक्ट। ये क्या लगाएगा, इसके पास लोन पेयर है तो प्लस M और माइनस I। प्लस M जो होता है वो माइनस I से स्ट्रांग होता है यहाँ पे। और ओवरऑल रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा तो ज़्यादा होता है। अगर हम लोग एक्टिवेटिंग पावर का ऑर्डर भी देखें तो उसमें नाइट NHCO जो है वो CH3 एल्किल ग्रुप से पहले आता है। ठीक, मतलब ये हमारा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। ठीक, तो स्ट्रांग है तो ये डिसाइड करेगा। अब ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन पैरा ग्रुप पे तो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक ही पोजिशन बची है, वो कौन सी है, ऑर्थो। तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो NH के ऑर्थो पे जाएगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो हैं, CH3 और OH। OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन OH जो है वो प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है, प्लस H जो है प्लस M जो है वो प्लस S स्ट्रांग होता है, तो डिसाइड कौन करेगा, OH। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर या एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में OH जो है वो आगे हम लोग लिखे भी थे CH3 के। तो अब ये OH के या तो ऑर्थो पे लगेगा SO3H या पैरा पे लगेगा, तो ये आपका ऑर्थो हो गया और ये आपका हो गया पैरा। देखिए दो बनेंगे। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये चीज। ठीक, इसमें देखते हैं, ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे देखिए ये CH2 ग्रुप लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। CH2 के पास दो हाइड्रोजन है तो ये प्लस H और प्लस I के थ्रू देगा। रेजोनेंस स्ट्रांग होता है तो कौन डिसाइड करेगा तीसरे ग्रुप के बारे में, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो बन जाएंगे। तो एक में NO2 ऑर्थो पे लगेगा ऑक्सीजन के, और एक में NO2 पैरा पे लगेगा। ठीक, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक CH3 और एक एल्किल ग्रुप और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लस M और प्लस I माइनस I लगाएगा, प्लस M ज़्यादा होगा माइनस I से, तो एक्टिवेटिंग पावर जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्किल ग्रुप की। ठीक, तो इसका ऑर्थो ये है और पैरा ये है, ये भी ऑर्थो ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो तीन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती। ठीक है, एक आपका ये बन जाएगा, दूसरा
ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि ये जो पहला वाला बना है, ठीक है, ये इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो दो ग्रुप के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये बहुत कम बनता है, वेरी लेस, इवन इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये बहुत कम बनेगा। ठीक है, दो ग्रुप के बीच में सब्स्टिट्यूशन होना लगभग इम्पॉसिबल काम है। तो मेन प्रोडक्ट हमारे सेकेंड वाला और थर्ड वाला बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं केस सेकेंड पे। व्हेन वन ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अदर ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, द पोजीशन ऑफ थर्ड इज गवर्न बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये तो बहुत आसान है, जैसे एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, एक्टिवेटिंग वाला। ठीक है, तो ज़्यादा शक्तिशाली वाले के ऑर्थो पे जाएंगे हम लोग। तो CH3 हमारा एक्टिवेटिंग है, NO2 डीएक्टिवेटिंग है, तो CH3 के ऑर्थो पे लगा दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन से CO जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन एक्टिवेटिंग होता है, CO डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के एक ऑर्थो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, ये दूसरा ऑर्थो है और ये उसका पैरा है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। एक ये बन गया, अब एक ये बन गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे CO लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो कौन डिसाइड करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ये दो ऑर्थो है और ये पैरा है। ठीक है, लेकिन इधर वाली पोजीशन है दो ग्रुप के बीच में है, तो यहाँ पे लगभग इम्पॉसिबल है, तो हम लोग ग्रुप को या तो इस साइड लगाएंगे या तो इधर लगाएंगे। ठीक, तो या तो यहाँ पे लगेगा या तो यहाँ पे लगेगा ऐसे। ठीक, अगर दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, when both groups are meta directing, the third substituent will go at meta position of strong meta director। जब दोनों मेटा डायरेक्टर हों तब जो है वो जो ग्रुप आएगा वो हम लोग स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टर के मेटा पोजीशन पे भेजेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए CHO और NO2 है। ठीक, तो जो दोनों में ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन होता है, NO2 का मेटा पोजीशन ये है। ठीक है, NO2 का मेटा पोजीशन ये है और एक मेटा पोजीशन ये है, तो दोनों तरफ में आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपका ये मेटा पोजीशन है और दूसरा ये मेटा पोजीशन है, दो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हम करेंगे, एक तरफ है COCH2 और एक तरफ है COO, तो COR जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू COO के, तो ये डिसाइड करेगा। ठीक, इसका मेटा डायरेक्ट पोजीशन ये और ये दोनों जगह आप लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए COCH3 और NO2 है, दोनों में ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन है, NO2 की मेटा पोजीशन एक तो ये ऑक्यूपाइड है, एक ये खाली है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अगले में आते हैं, एक तरफ है CHO एक तरफ है COH, ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन है, CHO, तो उसके मेटा पोजीशन पे चले जाएंगे हम लोग। CHO का मेटा पोजीशन ये है ऐसे। ठीक, अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉकिंग एजेंट्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसमें आपको हमेशा दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो वाला और एक मिलेगा पैरा वाला। और जनरली ये देखा गया है कि पैरा वाला ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो, हालांकि इसमें एक्सेप्शन है लेकिन वो बहुत कम है। जनरली
ऑर्थो पैरा वाला ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो पे जब वो इलेक्ट्रोफाइल लगने जाता है तो उसको ज़्यादा रिपल्सन फील होता है एज कम्पेयर टू पैरा पोजिशन के। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ ऑर्थो वाला मुझे ऑर्थो वाला ज़्यादा बनाना है, मुझे पैरा वाला कम बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक, अब इसका ये काम कैसे करता है देखिए, द पैरा पोजिशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसमें देख कुछ लिखा हुआ है, पैरा पोजिशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्थो पोजिशन ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली टेक प्लेस एट पैरा पोजिशन। ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, इसीलिए ज़्यादातर जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, पैरा पोजिशन पे। ठीक, अब इसीलिए 10 ब्लॉकिंग एजेंट्स आर यूज टू ब्लॉक द पैरा पोजिशन सो दैट रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट ऑर्थो पोजिशन। ठीक, अब ब्लॉकिंग रिएजेंट के रूप में यूज किसको करते हैं, ब्लॉकिंग रिएजेंट्स आर मेनली कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक, इनको हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको लगाकर इनको रिमूव करना बहुत आसान होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये एक आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे मुझे NO2 ग्रुप लगाना है और मैं चाहता हूँ कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट बने। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका सल्फोनेशन कर देता हूँ। ठीक, अब देख लीजिए इतना बड़ा ग्रुप है, ऑर्थो पे ज़्यादा लगने नहीं देगा, तो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। ठीक, तो एक बार मैंने जब पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर दी और फिर मैंने जब नाइट्रेशन कराया तो अब तो मेरे पास सिर्फ ऑर्थो पोजीशन खाली है। ठीक है, जब ये ऑर्थो पोजीशन खाली है तो NO2 जाके कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे लग गया। ठीक, अब क्योंकि मुझे सिर्फ NO2 लगाना था तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने शुरू में लगाया था ब्लॉकिंग एजेंट, इसको हटाना भी पड़ेगा। तो शुरुआत हमने सल्फोनेशन से किया था, अंत हम लोग डीसल्फोनेशन से करेंगे। तो डीसल्फोनेशन में कुछ नहीं करना होता हमको, हम लोग डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं जो कि हमको देता है ढेर सारा H+, और H+ भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब H+ इलेक्ट्रोफाइल है और जो सल्फोनेशन का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो जब शुरुआत में हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 ज़्यादा लिए थे तो रिएक्शन फॉरवर्ड गई थी, सल्फोनेशन हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं कि H+ ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, तो SO3H को रिप्लेस करके वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, डीसल्फोनेशन हो जाता है। तो पहले हम लोग सल्फोनेशन किए, फिर जो ग्रुप लगाना था वो लगाए, फिर लास्ट में हम लोग क्या कर दिए, डीसल्फोनेशन कर दिए। ठीक है, तो डीसल्फोनेशन टेक प्लेस बाय डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, सल्फोनेशन कंसनट्रेटेड H2SO4 से, डीसल्फोनेशन डाइल्यूट H2SO4 से, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर, गुड। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड कैसे यूज करेंगे, इसमें वही चीज़ है, हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो ब्रोमिनेशन हो सिर्फ ऑर्थो पे हो, तो पहले मैं क्या किया, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि ज़्यादातर कहाँ जाएगा, पैरा पोजिशन पे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर मैंने ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है, ब्रोमीन जाके ऑर्थो पे लगा, और फाइनली मैंने डाइल्यूट H2SO4 यूज करके, जिसने मेरे को ढेर सारा H+ दिया, वो क्या किया, फिर H+ जाके रिप्लेस कर दिया किसको, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को, ये चीज़। तो यहाँ पे लग गया आपका हाइड्रोजन। तो फाइनली आपका मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बना, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। ठीक, तो यही दो रिएजेंट यूज करते हैं ब्लॉक करने के लिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इनको रिमूव करना बहुत आसान होता है। आया समझ में, वेरी गुड। ठीक, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय H+ ऑफ HCl। ठीक, एंड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज ब्लॉकिंग ग्रुप, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जो हम लोग जो रिलेटेड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, और जो हम लोग आगे चल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, और इनका नाम आपको याद होना चाहिए, नेम द रिएक्शन नीट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे पास कुछ 50-55 के आसपास नेम द रिएक्शन है, और वो सारे हमको याद करने होते हैं। वो सीधा नाम से पूछा जाता है कि इन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर गॉटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, या व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गॉटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इस तरीके से।
ठीक है, तो वो आपको नाम, रिएजेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, और बाकी मैकेनिज्म वही है पुराना वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर बेंजीन का रिएक्शन आप ZnCl2 और HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलता है बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये आगे चल के जब हम लोग एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेंजल्डिहाइड की सिंथेसिस कैसे होती है वहाँ पर भी इसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक, तो बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस करते हैं और यहाँ पे रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग, ZnCl2 और HCl। ठीक, मैकेनिज्म में क्या है, सिंपल सा है, ZnCl2 HCl यूज करके रिएक्ट करके बनाते हैं HCN और ZnCl2। ठीक, HCN में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये क्या करता है कि HCl से फिर से H+ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर आके प्रोटॉन लग जाता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये कार्बन की ओर से इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन की ओर से जब ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। कार्बन एकदम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, देखिए कार्बन के पास यहाँ 3 ही बॉन्ड है, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो आपका प्रोटोनेशन के बाद जो आपका ग्रुप बना है, जो रिएजेंट बना है, उसमें जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन से रिएक्ट कर सकता है। अब बेंजीन से जब ये रिएक्ट करेगा, बेंजीन जाके अपना इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, ठीक है, तो उसकी वजह से कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन दिया गया तो उस एक कार्बन से तो आपका कार्बोकेटायन जुड़ गया और दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो उसको पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए हमको हाइड्रोजन का बलिदान देना पड़ता है और उसका इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं, तो आपका एरोमेटिसिटी रीस्ट हो जाता है और बनता है हमारा CHNH। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग इमीन। ठीक है, जहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH होता है। ठीक, अब ये इमीन्स की एक खासियत होती है कि जब भी इनको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, इनका रिएक्शन हम लोग कराते हैं वाटर से। ठीक है, जब भी इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं और रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर से, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो टूट जाता है यहाँ से। ठीक, अब कार्बन वाले साइड में लग जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले साइड में लग जाता है 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब ये कैसा होता है हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कार्बन वाले साइड में ऑक्सीजन जोड़ा हमने तो ये बन गया बेंजीन C डबल बॉन्ड OH जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और नाइट्रोजन वाले साइड में 2 हाइड्रोजन जोड़े तो वो क्या बन गया NH3 ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आपके पास टोलुइन है, इसका रिएक्शन ZnCl2 और HCl से करा रहे हैं, तो क्या लगाना है हमको CHO। ठीक, अब CHO लगाएंगे तो CHO लगाने, CHO कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा क्योंकि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे ऐसे, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे। यहाँ पे वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये जो CO ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पे जो CHO ग्रुप लगेगा वो मेटा पे लगेगा। ठीक है, फिर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, तो ये एक ऑर्थो वाला, एक ऑर्थो पे CHO लगेगा, एक पैरा पे CHO लगेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इसमें 2 बेंजीन रिंग है, एक में नाइट्रोजन लगा है और एक में CO लगा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक इस तरफ वाली रिंग डीएक्टिवेटेड होगी, इधर वाली एक्टिवेटेड होगी, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड वाली रिंग पे। तो एक ये ऑर्थो है, एक पैरा, तो एक बार यहाँ पे आप CH जोड़ दीजिएगा, एक बार नीचे। ठीक, करिएगा आप इसको अपने आप। नेक्स्ट है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, पिछला वाला था सिर्फ गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें रिएजेंट चेंज हो जाता है, वहाँ पे हम लोग जिंक साइनाइड और HCl लिए थे, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 लेते हैं, प्रोडक्ट वही बना है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि CO है, जैसे CO का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास होता है लोन पेयर। ठीक, तो ये लोन पेयर की हेल्प से अपने ऊपर जोड़ सकता है प्रोटॉन। ठीक, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन कार्बन के ऊपर जुड़ता है ऑक्सीजन गुस्सा जाता है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, कार्बन के ऊपर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज और वो जो है बन जाता है आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और हर इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर बेंजीन है तो बेंजीन उसकी मदद करने जरूर आता है और बेंजीन जाकर तुरंत मदद करने पहुंचता है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे देता है उसकी तरफ, हालांकि उसको भी घाटा होता है, उसके एक कार्बन के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है और उसको रीस्टोर करने के लिए वो अपने हाइड्रोजन का बलिदान देता है, एरोमेटिसिटी रीस्टोर करता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और दूसरे में फिर वो जाके H+ को रिप्लेस कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगला है फिर वही एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ना, CHO और CH3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है? CH3, तो ये डिसाइड करेगा। तो इसका ऑर्थो इधर है, ये 2 ऑर्थो हैं और ये पैरा है। ठीक, इधर तो 2 ग्रुप के बीच में तो लगाएंगे नहीं, तो या तो नीचे लगाएंगे या तो सामने लगाएंगे। ठीक, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे और एक CH3 के पैरा पोजीशन पे, ऐसे। ठीक, वैसे यहाँ पे CO जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये डिसाइड करेगा। तो इसका ऑर्थो इधर है, एक ऑर्थो ऑक्यूपाइड है और ये पैरा है। ठीक है, तो एक ग्रुप हम लोग यहाँ एक बार CHO यहाँ लगा देंगे, एक बार CHO यहाँ लगा देंगे। ठीक, अगला है हमारा क्लोरोमेथाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, या इसको ब्लैंक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ठीक, और इन प्रेजेंस ऑफ HCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक, तो यहाँ पे लगता है हमारा CH2Cl ग्रुप, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्लोरोमेथाइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, इसमें क्या है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लंबा इन द सेंस कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो है सबसे पहले एसिड से रिएक्ट करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अब क्योंकि H+ इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर देता है H+ को, प्रोटोनेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन लग जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब उसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसका अगर आप रेजोनेंस बनाएं तो वहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो ऑक्सीजन बेंजीन उसका मदद करने पहुंचा, इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, और कार्बन में पूरे गुस्से के साथ ऑक्सीजन को अपना उसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, ले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो गया बेंजीन का घाटा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी हो गई डिस्टर्ब। अब उसको रिस्टोर करने के लिए फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, H+ का बलिदान देना होगा। H+ का बलिदान हो गया, क्या बना आपका CH2OH, लग गया किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। अब आगे चल के जब हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कोई भी अल्कोहल हो उसका रिएक्शन अगर आप कराएंगे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होता है कि OH की जगह पे क्लोरीन लग जाता है, ऐसे। ठीक है, ये तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। देखिए एल्कोहल, ये तो एल्कोहल था, इसको बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। इसका रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराइए तो यहाँ OH का क्या लग जाएगा, Cl, और ये बन गया H2O। कैसे हो रहा है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के। ओके, तो ये था हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको आज या कल इसका असाइनमेंट भिजवा दूंगा। आई होप उसको ये सारे वीडियोज़ आप अच्छे से करके आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन भी मेरे को भेजेंगे। थैंक यू।